भारत करता है लोकतंत्र को मजबूत और जनता को जागरूक। जनता के हितों के लिए आवाज बनता है सी न्यूज भारत। जनता के अधिकारों के लिए बनता है प्रहरी। उठाता है सवाल हैरान करने वाले मुद्दों पर। जिसका नाता है सरोकार से, वो है सी न्यूज भारत। नमस्कार, मैं अखिलेश पांडे सी न्यूज भारत पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, जिसमें से एक लोकसभा और 2 विधानसभा की सीटें हैं जो कि उपचुनाव है। इसके अतिरिक्त 2 राज्य ऐसे हैं जिन पर सबकी नजर है और वो राज्य है हिमाचल प्रदेश और सबसे खास प्रदेश जिसे माना जा रहा है वो है गुजरात। इन 2 जगहों पर चुनाव के परिणाम आज आ रहे हैं और उन परिणामों पर अभी हम नजर डालेंगे कि क्या इस समय अवस्था है कि किस तरीके से कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर जीत बनाए हुए है। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं पवन शर्मा जी। पवन जी, मैं आपसे अभी जानना चाहता हूं कि इस समय जो इलेक्शन का जैसा कि रिजल्ट धीरे धीरे घोषित होता जा रहा है, क्या लगता है कि कौन सी पार्टी कितनी बढ़त बनाए हुए है? देखिए अखिलेश, इस समय जो चुनाव है वाकई में अगर कल दिल्ली एमसीडी चुनाव की बात करें तो उसको देख के लग रहा था कि आपका प्रदर्शन इस बार हो सकता है गुजरात में भी अच्छा रहे। और जैसा माना जा रहा था, हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि लगातार गुजरात में काफी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर आपसे थी। लेकिन जो रुझान अभी सामने दिख रहे हैं उसे देखकर लगता है कि आपने से जो अपेक्षा थी लोगों की वो नहीं हुई है। अगर बात करें तो इस समय भारतीय जनता पार्टी 153 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं कांग्रेस 19 पर और आप मात्र 6 सीटों पर आगे है। ये गुजरात की बात है जी। और अगर हम बात कर लें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी 26 सीटों पर, जहां भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटों का नुकसान हो रहा है पिछली बार की अपेक्षा, और कांग्रेस 39 सीटों पर आगे है, जहां पर कांग्रेस को 18 सीटों का फायदा होता दिख रहा है। तो वहीं आपका खाता भी नहीं खुला है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केवल दिल्ली में ही आपको लोग पसंद कर रहे हैं, बाकी राज्यों में आप जैसा चाहती थी वैसा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। और भारतीय जनता पार्टी वाकई में गुजरात में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाने जा रही है जो वाकई सराहनीय है, क्योंकि लगातार अगर सरकार एक लंबे समय तक किसी भी प्रदेश में रहती है तो वहां जब भी चुनाव आता है तो उसका नुकसान उस पार्टी को उठाना पड़ता है। लेकिन इस बार गुजरात में जो होने जा रहा है वो अपने आप में एक बड़ी बात है। वहीं अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में भी जो 3 जगहों पे उपचुनाव होने वाला है, जिसमें से सबसे ज्यादा नजर जिस पे टिकी हुई है वो मुलायम सिंह यादव की सीट पर टिकी हुई है, जो कि मैनपुरी से है। और वहां पर उनकी बहू डिंपल यादव इस मैदान में उतरी हुई थी और उन्हीं का परिणाम अब आने वाला है, जो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा रामपुर का भी उपचुनाव जो कि विधानसभा का है, और खतौली विधानसभा चुनाव, जो कि ये दोनों के भी परिणाम आने वाले हैं और इन पर भी रुझान सामने आ चुके हैं। मगर जब बात की जा रही है उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट की, जो कि लोकसभा सीट है, उसके उपचुनाव पर सबकी नजर टिकी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि ससुर के बाद, डिंपल यादव के ससुर के बाद अब डिंपल पर यह जिम्मेदारी आ रही है। तो किस तरीके से डिंपल उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकती हैं, साथ ही साथ जो एक दबदबा बना रहा है मुलायम सिंह यादव का, उस दबदबे को कायम रख पाती हैं या फिर नहीं। अखिलेश, मैं आपको बता दूं कि मैनपुरी एक ऐसी सीट है जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। और अगर आप देखेंगे मोदी लहर में भी मुलायम सिंह ने जिस अच्छे मतों से वहां विजय हासिल की थी वो वाकई सराहनीय थी। जहां लगातार समाजवादी पार्टी हारी, तो वही मैनपुरी पर लगातार समाजवादी पार्टी का अधिकार रहा। और यह माना जाता है कि मैनपुरी में सपा को हराना कठिन है, और ऐसा दिख भी रहा है। आप देखिए सुबह से लेकर अब तक लगातार डिंपल यादव आगे हैं। और अगर वहीं बात कर लें हम रामपुर की, तो रामपुर में भी कांटे की टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी कभी 1500 वोट से आगे जरूर हो जा रही है, लेकिन जितनी कांटे की टक्कर दिख रही है इससे अंदाजा लगता है कि यहां पर जो लड़ाई है, या ये कह सकते हैं कि अखिलेश यादव ने जो मेहनत की है उत्तर प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं दिख रही है। और शिवपाल यादव का दोबारा समाजवादी पार्टी में सक्रिय होना भी इसका एक कारण हो सकता है। पार्टी की मजबूती और बढ़ती जा रही है, क्योंकि पुराने नेता जब जुड़े रहते हैं तो पार्टी के नए कार्यकर्ताओं में भी और जोश और उत्साह जुड़ता है। इसके अलावा जब हम बात हो रही थी दिल्ली के चुनाव की, जो कि एमसीडी का चुनाव हुआ, उसमें जिस हिसाब से एक रणनीति बनाई गई कि गुजरात से
अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की तरफ भेज दिया जाए ताकि गुजरात में अपनी मजबूती बनाए रखी जाए, तो वो साफ तौर पर वो रणनीति बीजेपी की कारगर साबित हो रही है कि गुजरात के चुनाव में जो बढ़त लगातार बीजेपी बनाए हुए है, तकरीबन 55 सीटों से वो आगे चल रही है। पहले चुनाव में जो अभी उसने विजय हासिल की थी या जो सीटें जीती थी, उनके कंपैरिजन में अभी चल रही हैं चीजें और ज्यादा आगे। लेकिन अभी हम बात करें, कुछ ब्रेकिंग अभी सामने आई है, तो आइए ब्रेकिंग पर भी नजर डाल लेते हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो आ रही है कि मैनपुरी से, और मैनपुरी से डिंपल यादव ने 50,000 वोटों की बढ़त बनाई हुई है। इसके साथ ही तीनों चुनाव सीटों पर सपा ने बढ़त हासिल कर ली है। वहीं बात करें, डिंपल यादव अब तक 70% वोट हासिल कर चुकी हैं। वहीं अगर रामपुर सीट की बात करें तो रामपुर सीट तीसरे राउंड तक आ चुकी है और सपा 5,767 और भाजपा 2,543, सपा 3,224 वोटों से आगे चल रही है। जिस तरीके की अभी रुझान सामने आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी लगातार, जैसा अभी आपने कहा कि समाजवादी पार्टी जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें लगातार बढ़त बनाए हुए है। इसका क्या असर दिखता है कि सिर्फ अखिलेश यादव की मेहनत जो विधानसभा चुनाव में उतनी कारगर साबित नहीं हो पाई परिणामों को देखते हुए, उसके कंपैरिजन में अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अपने पिता की सीट और अपने जो रामपुर की सीट है उसे भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो अखिलेश, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर हर बात का अपना एक माने होता है जी। जब भी अखिलेश परिवार या यादव परिवार में जो भतीजे और चाचा के बीच झगड़ा था, उसका असर पार्टी में भी दिखता था। जैसे ही मुलायम सिंह यादव की मृत्यु के बाद अखिलेश के साथ शिवपाल का जाना, ये एकदम स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं पार्टी एक साथ जुड़ रही है और जुड़कर आगे आने की कोशिश कर रही है। आप देखिए रामपुर में जिस तरह की रणनीति शिवपाल के साथ अखिलेश यादव ने बनाई, वो वाकई सराहनीय है और उसका कारण भी हमें दिखता नजर आ रहा है। और ये भी मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी ही अच्छे तरीके से चुनाव को लड़ती है, क्योंकि उसको पता है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में अगर मुलायम सिंह यादव की सीट उनके पास जाती है तो उनका ज्यादा ध्यान उधर नहीं गया होगा, क्योंकि अगर आपने देखा होगा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ज्यादा ध्यान नहीं देती है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें यादव परिवार की, तो इस बार कुछ नया हो सकता है, ऐसा इस उपचुनाव में दिख रहा है जी। और उसका पूरा कारण और रणनीति का अगर कारण हल माना जाए या कोई मेन कारण माना जाए तो वो शिवपाल यादव हैं, क्योंकि शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव के साथ रहकर चुनावी गणितों को अच्छे से समझा है। और कहा भी जाता था कि शिवपाल यादव की और मुलायम सिंह यादव की एक ऐसी जोड़ी है जो बड़े आराम से, एक है गरम दल का तो एक है रणनीतिकार, यानी मुलायम सिंह यादव रणनीतिकार हुआ करते थे और शिवपाल उसको अच्छे से मैनेज करते थे। और उनका मैनेजमेंट आपको मैनपुरी की लोकसभा सीट पर इस पर दिख भी रहा है जी। और जब हम बात कर रहे हैं गुजरात की, तो गुजरात के चुनाव से ठीक पहले जब रिजल्ट आया एमसीडी चुनाव का, जिसमें पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो कभी एमसीडी पर पूरी तरीके से काबिज थी, वहां पर उसका लगभग सफाया हो चुका है। इसमें कहीं ना कहीं एमसीडी का जो चुनाव रहा, उस पर जो दबदबा अपना बनाया आम आदमी पार्टी ने, उसने साबित किया कि दिल्ली अब हमारा गढ़ हो चुका है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो बड़ी ही ध्यान से काम करती है। उसने कैसे अरविंद केजरीवाल को गुजरात से वापस दिल्ली भेजा और अपने चुनाव पर पकड़ बनाई, जबकि जितने भी अगर विद्वानों की बात करें या राजनीतिज्ञों की बात करें तो उनका मानना था कि इस बार गुजरात में चुनाव बाकी कठिन है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि लगातार एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज है। और ऐसे में कहीं ना कहीं लग रहा था कि इस बार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कई नेता आप में चले गए थे, तो लगता था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने वाला है। लेकिन आपने देखा कि उलट असर दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी को 56 सीटों का फायदा होता नजर आ रहा है। ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल, गुजरात में जिस तरीके से उन्होंने रणनीति चलाई कि हाँ, अरविंद केजरीवाल को गुजरात से भी बाहर का रास्ता दिखाया जाए, दिल्ली के चुनाव पर फोकस कराया गया है, तो दिल्ली के चुनाव पर जब माइंड डाइवर्ट किया गया तो उसका फायदा बीजेपी ने वहां पर उठाया। वहीं अगर हम बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल में कुल 59 सीटों पर जो परिणाम आने वाले हैं, उनमें से 26 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है बीजेपी ने और 39 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। और जब हम बात करें पिछले चुनावों के कंपैरिजन में, तो इस समय बीजेपी 18 सीटों को गंवाती हुई नजर आ रही है।
पिछले चुनाव के कंपैरिजन में 26 की बजाय 18 और सीटें उसे मिली थी, लेकिन अभी उन 18 सीटों पर देखा जाए तो कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस आगे चल रही है हिमाचल प्रदेश में, जबकि 3 अन्य लोगों ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। हिमाचल प्रदेश की जब बात कर रहे होते हैं, वहां पर कहीं ना कहीं अभी तक जो चुनाव के परिणाम आते हुए दिख रहे हैं, उसमें रणनीति कहीं पिछड़ी हुई नजर आ रही है बीजेपी की। देखिए अखिलेश, हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर एक बार कांग्रेस की सरकार तो एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। चूंकि इससे पहले वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और अभी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो वहां हिमाचल प्रदेश से ही आते हैं। अब चूंकि रणनीति अच्छी थी, क्या लोग नाराज हैं या कारण क्या है, इसे कह पाना भी इसलिए भी कठिन होगा क्योंकि यहाँ कट टू कट फायदा और नुकसान होता नजर आ रहा है। अगर 18 सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जहां 18 सीटों का नुकसान हो रहा है तो वहीं कांग्रेस को 18 सीटों का फायदा हो रहा है। यहां एक बात और समझने वाली है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसका भी असर कहीं हिमाचल प्रदेश में होता तो नजर नहीं आ रहा है। यह भी देखना और समझना पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है और हिमाचल प्रदेश में उसकी जड़ें काफी गहरी हैं जी। उसका भी फायदा और नुकसान कितना होगा ये जब तक रिजल्ट सामने आते हैं तब तक ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो अभी स्थिति है, आप देखिए कट टू कट नुकसान और फायदा होता नजर आ रहा है। तीसरी कोई पार्टी नहीं है, ना ही कोई अन्य है। ऐसे में अभी कुछ कह पाना थोड़ी जल्दबाजी हो सकती है जी। लेकिन अगर यही स्थिति रहती है कट टू कट तो किसके साथ समर्थन होगा, कौन सरकार बनाएगा, ये कह पाना काफी कठिन होगा जी। अब हम बात करें अभी इस वक्त की जो बड़ी खबरें आ रही हैं उनकी तरफ भी रुख कर लेते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात से आती हुई दिख रही है। गुजरात की हम बात कर रहे हैं तो गुजरात की 182 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के लिए वोटों की गिनती इस समय जारी है, जिनमें गुजरात में पाटीदार आरक्षण आंदोलन का चेहरा रहे हार्दिक पटेल विरमगाम सीट से आगे चल रहे हैं। और इसके अलावा जबकि इस सीट से कांग्रेस के मौजूदा विधायक लाखा भाई भरवाड़ पीछे चल रहे हैं, वहीं गुजरात के रुझानों में भाजपा 150 सीटों पर उसके पार चली गई है। 155 सीटों के लगभग पहुंच चुकी है भाजपा और इसमें भी 56 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। वहीं कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस 66 सीटों पर डाउन चल रही है पिछले चुनाव के कंपैरिजन में। यानी कि भारत जोड़ो यात्रा की जो अभी बात की जा रही थी, उस भारत जोड़ो यात्रा का और राहुल गांधी और उनके पूरे परिवार के प्रदर्शन का और नव जो अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए हैं उनके भी चुनाव के जो प्रचार रहे हैं उनका भी कुछ खास परिणाम दिखता हुआ साबित नहीं हो रहा है, बल्कि नुकसान ही हुआ है इस समय। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में जो अभी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे उसके बाद अगला कदम क्या उठाती है कांग्रेस के। जिस तरीके से उन्होंने चेहरा बदलने का प्रयास किया कि हमारे गांधी परिवार से हमारा अध्यक्ष न हो बल्कि दूसरा कोई व्यक्ति हो, उसका प्रयास तो किया मगर उसका कोई विशेष फायदा नहीं दिखा। इस समय 60 सीटों की मैं बात करूं तो 60 सीटों पर कांग्रेस डाउन होती नजर आ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी उसने अपना खाता खोला और 6 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। देखिए अखिलेश, जो 6 सीटें आपके पास हैं वो कांग्रेस की ही हैं क्योंकि और जो 60 सीटों का नुकसान हुआ है वहां पर आपका जो अच्छा प्रदर्शन है उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा वहां चुनाव में आगे होती है जहां त्रिकोणीय मुकाबला होता है। जैसे आपने देखा होगा इससे पहले वेस्ट बंगाल का चुनाव था, वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला नहीं था तो भारतीय जनता पार्टी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। लेकिन जैसे ही गुजरात में त्रिकोणीय मुकाबला हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन पिछली बार की अपेक्षा इस बार ज्यादा अच्छा दिख रहा है और इसका पूरा कारण कहीं ना कहीं केजरीवाल का गुजरात में जाना और अच्छा प्रदर्शन करना कांग्रेस का नुकसानदायक, कांग्रेस के लिए नुकसान हुआ है। आप देखिए आपके पास जो लीडरशिप है या जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का ही है। अरविंद केजरीवाल की जो रणनीति है वो कांग्रेस को डैमेज करने की है और वो लगातार करते चले जा रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं। कांग्रेस की जब हम बात कर रहे हैं तो कांग्रेस का ही उन्होंने विरोध तो किया था, लेकिन उसके साथ ही साथ जब देखा जाए तो पहली बार जब उन्हें सरकार भी बनानी थी तो कांग्रेस के साथ ही उन्होंने मिलकर सरकार बनाने का प्रयास किया। तो सरकार कुछ ही दिनों में गिर गई। उसके बाद फिर उन्होंने अपनी रणनीति बदली और धीरे धीरे दिल्ली पर कब्जा करना शुरू किया और दिल्ली पर आज पूरी तरीके से काबिज हो चुके हैं। जो कई सारी जगहों पर था, जैसे वहां के प्राइमरी स्कूलों पर या सरकारी स्कूलों पर वो पूरी तरीके से अपने नियमों को लागू नहीं कर पाते थे। अब एमसीडी के चुनाव पर जब वो काबिज हो गए
तो उनके लिए और मजबूती मिल गई है कि वो हासिल कर सके। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने 6 सीटें तो वहां से जीती की हैं और उन 6 सीटों पर वो कार्य करने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो किसके साथ साठगांठ करते हैं या विपक्ष में बैठते हैं, ये समय होगा। अभी इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो मैनपुरी से आ रही है। मैनपुरी में कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी है। 11:30 पर सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने भाजपा प्रत्याशी पर 76,000 से अधिक वोटों की बढ़त बना ली है, यानी कि अभी तक की बात की जाए। इसके बाद जब डिंपल को टोटल जो वोट अभी तक प्राप्त हुए हैं वो हैं 1,58,485 वोट, और इसके अलावा भाजपा की बात करें तो भाजपा के रघुराज सिंह को 81,960 वोट मिले हैं। और इनको देखते हुए साफ तौर पर अभी तक जाहिर होता है पवन जी की डिंपल यादव पूरी तरीके से अपने ससुर के बाद उस सीट पर काबिज होने का प्रयास जो कर रही है उसमें सफलता उन्हें मिल रही है। अखिलेश, हम आपको बता देते हैं, मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता थे जी जो वाकई में एक नेता थे। आप अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में जिसकी सबसे ज्यादा पकड़ होती थी वो मुलायम सिंह यादव थे। मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता थे जिससे लोग वाकई में जुड़े होते थे। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनके मुलायम सिंह यादव परिवार से संबंध थे, और वो संबंधों को मुलायम सिंह यादव ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में ऐसे निभाए कि जैसे कोई अपने परिवार को निभाता है। तो आज मैनपुरी में जो वोट इस समय मिल रहा है डिंपल यादव को, उसमें सिंपैथी वोट बहुत बड़ी मात्रा में मिल रहा है, और इसका सीधा सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को भी मिल रहा है और जो मुलायम सिंह यादव की बहू हैं डिंपल यादव को भी मिल रहा है। अगर हम डिंपल यादव की व्यक्तिगत बात करें तो उनकी छवि भी ऐसी है कि जो लोग उन्हें पसंद करते हैं, और उन्होंने भी इस बार अपनी जो कैंपेनिंग का तरीका बनाया वो आम लोगों के बीच गई और उनसे बात की और उनको अपनी बात बताई। उन्होंने कहा कि मेरे ससुर यानी मुलायम सिंह यादव ने, जिसको नेताजी कहा जाता था, नेताजी ने कहा ये क्षेत्र है, मैं चाहती हूं कि आप लोग मुझे मौका दें, तो जो काम नेताजी से छूट गए थे मैं उन्हें पूरा करूंगी, और उसका पूरा फायदा मिलता भी नजर आ रहा है। और यही एक अच्छे नेता की पहचान भी होती है, क्योंकि आप देखिए अगर नेताजी की बात करें तो अभी चाहे लोकसभा हो या उत्तर प्रदेश की विधानसभा, दोनों में ही जब शुरू हुए सत्र तो नेताजी को जिस तरह से श्रद्धांजलि दी गई वो वाकई सराहनीय थी। हर नेता अपनी बात कहना चाह रहा था और इस बात के लिए पक्ष और विपक्ष में बहस थी कि कौन अच्छे से नेताजी को श्रद्धांजलि देता है। तो एक बड़ी पहचान है। और उसके साथ साथ जब हम बात कर रहे हैं नेताजी की, तो नेताजी के अलावा जब चूंकि वो जमीनी स्तर से उठे हुए नेता थे और जमीन से जब जुड़े हुए भी रहने के कारण उन लोगों के बीच में उनकी पकड़ ज्यादा मजबूत थी। शायद उसी को इस बार डिंपल यादव और अखिलेश यादव ने अपनाने का प्रयास किया। सिर्फ मंचों पर बोलने का ही कोई अर्थ नहीं है जब तक हम जनता के बीच में ना पहुंच पाए, क्योंकि जनता से जुड़कर ही हमारा भी जब मैं एक नेता के तौर पे अगर मैं बात की जाए तो नेता का कल्याण तभी होता है या वो चुनाव तभी जीत पाते हैं जब वो जनता के बीच पहुंचकर उनके दुख दर्द तकलीफ और उनकी उन्नति के लिए बात करते हैं, उस पर काम करने का प्रयास करते हैं। बहरहाल अभी के लिए जो अपडेट्स हमारे पास हैं उनमें हम आपको एक बार फिर से बता दें कि गुजरात में 182 सीटों पर बीजेपी 153 सीटों पर चल रही है, जो अपनी विजय हासिल की पड़ी है, जिसमें से 54 सीटों को उसने बढ़त बनाई हुई है। इसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 19 सीटों पर अभी जीतती हुई नजर आ रही है, जिसमें 58 सीटों का उसे नुकसान हुआ है। 58 सीटों पर वो पीछे होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो 6 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है, जिसमें अगर बात करें अन्य लोगों की तो अन्य में 4 ने अपनी जीत अभी बढ़ाई हुई है। फाइनल रिजल्ट आना अभी बाकी है कि एग्जैक्टली कौन जीतता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी 28 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जिसमें पिछले चुनाव के कंपैरिजन में 16 सीटों पर उसे नुकसान हो रहा है। इसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 37 सीटों पर इस समय अपनी बढ़त बनाए हुए है, जिसमें पिछले चुनाव के तुलना में 16 सीटों पर वो अपनी बढ़त बनाए हुए है। आम आदमी पार्टी का यहाँ खाता नहीं खुला है और अन्य ने 3 सीटों पर अभी बढ़त बनाई हुई है। इसके अलावा अन्य भी अपडेट्स लेकर कुछ ही देर में हम आप सभी के बीच में हासिल होंगे। अब तक के लिए हमें अनुमति दें और हमारे साथ बने रहें ओनली ऑन सी न्यूज भारत। ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती हैं 3 चीजें। पहला सूरज, दूसरा चांद और तीसरा सच्चाई। सड़क पर चूरा बन गया हमारा, सड़क पर आते आते हमारा। साफ सफाई हम भी लोग करते हैं। हम सबने उनकी योग्यता के मानक कट ऑफ से कहीं ज्यादा नंबर ला करके साबित किया
है तीसरे की अगुवाई। हर मुद्दे की सच्चाई सी न्यूज भारत ने बाहर लाई। सच और मुद्दे की कमान सी न्यूज भारत के हाथ। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ